हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग हिंदी सारंगी पढ़ेंगे, कक्षा 1 की पाठ 8। अरे वाह, कौन सी कहानी है? खतरे में सांप। ये लो, सुन लो बात। खतरे में सांप। अब भला सांपों को क्या खतरा हो सकता है? सांपों से तो हम लोगों को खतरा हो जाता है कि सामने आ जाते, डर जाते कि काट ना ले। भला सांप को क्या खतरा हो सकता है? चलो पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, एंड उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे एनसीईआरटी के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, कुछ ना पेंटिंग ये बनी हुई है, ड्राइंग। हाँ, आप लोग भी ऐसी ड्राइंग बना सकते हैं। बहुत इजी ड्राइंग है, ध्यान से देखिए। इसमें एक बंदर है, और ये क्या है? ये मुझे मगरमच्छ लग रहा है। ये कोई पक्षी है। ये शेर जैसा लग रहा है, बिल्ली जैसी लग रही है। हाँ, चलो रीडिंग करते हैं। सारे मेरे साथ धीरे धीरे कीजिए। अपनी बुक सामने खोल के रखिए, पेंसिल हाथ में पकड़िए। सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। देर तक बहस चली। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। अरे वाह, ये क्या बोल रहे हैं? सारे जानवर इकट्ठे थे जंगल में। हाँ, तो बात चल रही थी कि अगर कोई खतरा आ जाए जंगल में, मान लो जंगल में बाढ़ आ जाए। बाढ़ बोलते हैं ना इसको, मतलब पानी पानी भर जाए, या फिर जंगल में आग लग जाए, तो उस समय सारे जानवर अपनी जान कैसे बचाएंगे, इस पर ना बहस चल रही थी। लेकिन सबको क्या लगा कि बंदर जो बोल रहा है ना, वो सबसे अच्छी सलाह है। बंदर ने क्या बोला? सब लोग सिर पर पैर रखकर भागेंगे, सबसे अच्छा है। आप लोग अपने सिर पर पैर रखना और बाहर भाग के दिखाना, भाग सकते हो। ये कैसी सलाह है? चलो भाई, अब नीचे देखते हैं। अब देखो भाई, ये क्या है? ये सांप का मुंह है। देखो, ये जीभ है, ये भी सांप का मुंह है, ये भी सांप का मुंह है। ये सांप क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को देख रहे हैं। भाई क्यों देख रहे हैं? चलो पढ़ते हैं। बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। ये देखो बैठे हैं ना। अब इनको क्या हुआ? सांप क्यों बैठे हैं? चलिए, अरे जरा बताओ तो। सांप के तो पैर ही नहीं है, तो वो सिर पे क्या रखेगा? हाँ, जब सांप का पैर ही नहीं है। ये किसने लिखी है? चंदन यादव ने कहानी लिखी है। इसके लेखक हैं चंदन यादव। अब चलिए, आप लोग बताइए, अगर आप लोगों से कोई कहे कि जब कोई ऐसा समय आए खतरे में, तो आप लोग अपनी ना पूंछ उठाकर सर पे रखे भागना। अब बताओ, पूंछ तो है ही नहीं तो क्या उठाओगे? उसी तरह से सांप से क्या बोल रहे हैं? भैया सिर पे पैर रख के सिर पे भागना। इनके तो पैर ही नहीं है, तो बताओ, सांप तो सोचेंगे ना अब हम कैसे भागेंगे। जरा बताओ, कितनी अच्छी बात है ना। चलिए, अगला है बातचीत के लिए। अब ये हमारे प्रश्न हैं। हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे। सांप वहीं क्यों बैठे रह गए? अब बताओ भाई, सांप क्यों वहीं बैठे रह गए? क्योंकि वो सोच रहे थे हमारे तो पैर ही नहीं है, वो तो उनके साथ तो पूंछ है, तो वो कैसे मतलब भागेंगे। चलिए, दूसरा है, आप सांप को क्या सलाह देंगे? हम तो सांप को ये सलाह देंगे कि आप पूंछ सिर पे रख के भागिए। फनी है ना। अच्छा चलो, हम सांप को ये सलाह देंगे, वो जैसे रेंगते हैं ना, बहुत तेज चलते हैं। जो मतलब जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं ना, वो बहुत तेज दौड़ते हैं, और वो उसी तरह से भागेंगे। चलिए, तीसरा है, सिर पर पैर रखने भागने का अर्थ क्या? सिर पर पैर रखकर भागने का अर्थ है जल्दी जल्दी भागना। मतलब जैसे भी कोई चीज हो ना, जैसे मान लो आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो और भूकंप आ जाए, तो हमें 1 2 मिनट का टाइम नहीं लेना चाहिए। तुरंत वहां से बिल्डिंग से निकल जाना चाहिए, और ऐसी जगह जाना चाहिए जहां आसपास कोई बिल्डिंग ना हो, सिर्फ क्या हो? मैदान हो, खाली इस तरह का मैदान हो, आसपास बिल्डिंग ना हो। तो ये होता है सिर पर बैग रखकर भागने का, बिना सोचे समझे भाग जाओ। चलो,
अगला है चित्र भरिए। ये देखो भाई, नाग देवता बने इसमें। बिना रंग भरे चित्र में दिए गए जैसा चित्र जैसा रंग भरे, अच्छा अच्छा। इसमें ना बेटा आपको रंग बिरंगा नहीं करना है, मतलब जैसे लाल पीला हरा नीला नहीं करना है। इसमें बोल रहा है बिना रंग भरे चित्र में दिया गया जैसे एज इट इज है ना। यहाँ पे मतलब ब्लैक है, यहाँ पे पूरा वाइट रखा है, और यहाँ पे तो उसी तरह से आप लोगों को कलर भरना है, और अपनी मर्जी से नहीं भरना है। चित्र और बातचीत। चलिए हम चित्र देखते हैं, पहले थोड़ा शॉर्ट छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये जंगल है। थोड़ा और छोटा करती हूँ। हाँ, देखिए ये जंगल है, ये तोता उड़ रहा है, ये जिराफ भाई साहब लग रहे हैं, ये शेर है, और शेर के ऊपर देखो कौवा बैठा है। और ये यहाँ शेर की गुफा। कहाँ है शेर की गुफा? शायद ये होगी, पर ये तो बहुत छोटी है ना। हाँ, ये तो सांप का घर होगा। ये शेर की गुफा कहाँ होगी? यहीं कहीं पीछे होगी, या बड़ा सी गुफा है, पत्थर रखा है ना, इसमें होगी। शेर भी गुफा में रहते हैं, सांप भी बिल में रहते हैं, ठीक है। अब मछली कहाँ रहती? पानी में रहती। कछुआ भी पानी और जमीन दोनों में रहता है। ये है कंगारू। कंगारू के इस तरह से एक थैली होती है, इसमें अपना बच्चा रखे रहता है। और कौन है? तोता। तोता पेड़ों पे रहता है, पक्षियों का ये घर होता है, यहाँ पे घोंसला बना के रहते हैं। और जिराफ का भैया कहाँ घर होता है? इतनी बड़ी गर्दन है, तो ये कहाँ घर बनाएगा? कहीं नहीं, ये तो पेड़ों के नीचे आराम से रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाँ, ये सांप है। सांप जी कहाँ रहते हैं? इस तरह से पेड़ों पे लिपड़े रहते हैं, और नीचे गुफा में भी रहते हैं। पेड़ पर क्यों जाते हैं? किसी चिड़िया का घोंसला हो, उसमें अंडे रखे हो, तो ये जाके खा ले, ये किस लिए जाते हैं। बंदर भी पेड़ों पे उछल कूद करते हैं, वहीं सोते हैं। हाथी इस तरह से पेड़ों के नीचे रहते हैं। चूहा भी ऐसी जमीन के पास पास बिल बनाकर रहते हैं। ये है बंदर का पेड़, इस पे ये लिखा है ये बंदर का पेड़ है। पे बंदर कहाँ रहते हैं? पेड़ पर ही तो रहते हैं। अब बताइए कौन क्या कर रहा है इसमें ना। आप लोगों ने देखा कि कौन सा जानवर हम वो क्या कर रहा है, और अभी मैंने आपको बताया सब लोग कहाँ रहते हैं। अब हम ये बताएंगे कि इस जो जंगल में ये जानवर है ना, जैसे कि तोता पक्षी है, तोते को हम लोग घर में भी रख सकते हैं ना, पाल के पिंजरे में। या फिर शेर को रख सकते हैं पिंजरे में, खा जाएगा। जिराफ को रख सकते हैं? नहीं। तो फिर किसको रख सकते हैं? हाँ, कछुए को रख सकते हैं, मछली को रख सकते हैं पानी में, कंगारू को नहीं रख सकते। सांप को? सांप को तो बिल्कुल ही नहीं रख सकते। पर जो सपेरे होते हैं वो रखे रहते हैं। हाथी को नहीं रख सकते, बंदर को नहीं रख सकते, चूहे तो घर में हमारे रहते ही है ज्यादातर। तो हाँ, ये कुछ जानवरों को हम अपने घर में रख सकते हैं, कुछ को नहीं रख सकते। चलिए अब है ये कविता। चलो भाई पढ़ते हैं, आनंदमयी कविता। हाँ चलिए पढ़ते हैं। कबरी झबरी बकरी, अरे वाह बड़ी अच्छा नाम है। कबरी झबरी बकरी, बकरी कबरी बकरी झबरी, कबरी झबरी बकरी, आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी, साथ चली थी हो गई आगे पीछे, कबरी झबरी बकरी। ये ना कबरी बकरी ये सब तुकांत वाले शब्द हैं, और ये आपको ना बोलकर इसलिए दिए गए ताकि आप इन शब्दों को जो थोड़ा सा डिफरेंस है उन्हें अच्छे से उच्चारण कीजिए। इसे हम 2-3 बार पढ़ेंगे और फिर अच्छे से सीख जाएंगे। मैं आपको एक बार और पढ़ कर सुनाती हूँ, फिर आप लोग खुद से घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। बकरी कबरी बकरी झबरी, कबरी कबरी झबरी बकरी, आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी, साथ चली थी हो गई आगे पीछे, कबरी झबरी बकरी। ये किसने लिखी? प्रभात। चलिए ये रही भाई कबरी बकरी झबरी। ये है बकरी, ये झबरी, और कबरी कहाँ है? ये शायद झबरी है, ये झबरी है, ये बकरी है, खबरी है। हाँ, आप किसी का भी नाम रख लेना। पीछे रह गई झबरी, तो फिर यही होगी झबरी। हाँ चलिए नेक्स्ट है आओ कुछ बनाए। चलो हमें कुछ बनाना है। अब ये है एक कागज लेना है आप लोगों को, इस तरह से चौकोर,
फिर उसे बीच में से हाफ फोल्ड करना है, फिर यहाँ से कोने से इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से कान से बन गए, फिर यहाँ से फोल्ड करना है। तो देखिए आप लोग क्या बने, एक डॉगी का मुंह बन गया, कुत्ते का मुंह। हाँ, चलिए आगे है शब्दों का खेल। अब हम शब्दों का खेल है आओ रा पहचाने। अब हम रा वाले बेटा शब्द पढ़ेंगे जिसमें रा, देखिए और बोलिए रा से क्या क्या शब्द बनते हैं। रा से रोटी, रा से रानी, रा से रेल, रा से रस्सी, रा से रसगुल्ला, रा से रमा। ये है हमारा रा। और क्या होती है, रा से रथ। और क्या होती है रा से, आप भी कुछ बताइए। रा से रसमलाई। और क्या होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, आपको जो जो रा से आते हो वो बोलिएगा, अपने पेरेंट्स को सुनाइएगा। चलिए आगे है, यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिनमें रा को खोजिए और घेरा लगाइए। अच्छा, हमें रा को खोजना है। इसमें लिखा है गी लहरी, तो ये गी लहरी ये है रा। इसमें है बकरी, तो बकरी ये है रा। रिम झिम, ये रिमझिम में, ये गिरगिट, गिरगिट में ये रा। खरगोश ये वाला रा। चलिए दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। चलो भाई, हम अपने शब्द बनाते हैं अक्षरों को जोड़कर। जैसे पहले है घ और डा, तो ये बन गया घड़ा। घड़ा मीन्स क्या होता है, मटका होता है, इसमें मिट्टी का मटका से पानी भरते हैं। अब हम इसमें घा पे ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, घोड़ा। चलिए मिठाई, हाँ ये बन गया हमारा मिठाई। गाड़ी, ये बन गया गाड़ी। अगर सीधा सीधा शब्द मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई मात्रा लिख के मतलब लगा के बना सकते हो। ताली, तो ये बन गया ताली। जो ताली बजाते हैं ना, क्लैपिंग करते हैं, उसी को तो बोलते हैं ताली। अब हम और कोई शब्द दिख रहा है, हाथी। चलिए दो और रह गए, ढूंढिए। मैं भी ढूंढती हूँ, आप भी ढूंढिए। आ ना, अच्छा ना से कोई नहीं बनना, ना नाड़ी नहीं बन रहा है। ना से किससे बनेगा, तितली नहीं है, ती नहीं है, सिर्फ ला और ता है। चलिए कुछ और ढूंढते हैं। आ देखिए यहाँ पे है ना और ली, तो हो जाएगा नाली। आपको जो भी और अच्छे शब्द मिल रहे हैं आप बना लीजिएगा। यहाँ से हम ला लेंगे, यहाँ से ठा लेंगे, और ला पे इसमें रहे तो ला देंगे ला ठी। चलिए हो गए ये हमारे शब्द। अब हम आगे चलते हैं। कहानी सुनाइए। अच्छा, नीचे दिए गए शब्द और चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से कोई कहानी बनाइए और हमें सुनाइए। अच्छा, आप लोगों को ना एक खरगोश है, भालू है, कछुआ है, चिड़िया, बंदर और दौड़ना। हाँ, तो इसको सबको मिला के एक कहानी सुनाइए। जैसे कि आज क्या कहानी सुनाएंगे आप, कोई भी आपके मन में जो आ रही, जैसे हम जंगल में गए, हाँ, या फिर हम चिड़ियाघर गए। चिड़ियाघर तो आप लोग जाते ही होंगे। हम जू देखने चिड़ियाघर गए, वहां पे भालू था, भालू दौड़ लगा रहा था, तो धाड़ू दौड़ना हो गया ना यूं। बंदर पेड़ पर लटक रहा था, चिड़िया आसमान में उड़ रही थी, हमने कछुआ देखा जो सो रहा था, और खरगोश गाजर खा रहा था। ऐसे ही हम कोई भी कहानी बना के सुना सकते हैं। चलिए अब नीचे चलते हैं। चैप्टर तो फिनिश हो गया, चलते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका। अगर आप लोगों को पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय बच्चों।